मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का बेटा। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा। क्वाड्रेटिक का मतलब अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो, अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, वो किस फॉर्म में होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। दैट मीन्स आपका जो x² है ना, उसके आगे वाला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक मतलब उसमें हाईएस्ट पावर 2 हो बेटा, इतना ध्यान रखना है। अगर उसमें हाईएस्ट पावर 2 है और उस टाइप से कोई इक्वेशन बन रही है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो a b c है वो मेरे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, बट a आपका 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर a 0 हो गया, मान लो a आपका 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई x² तो 0 बन गया। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर वो 2 की बजाय क्या हो गई 1। और जब भी पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, वो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या आपको गिवन है, मैंने 2 एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया है कैसे हम ए बी सी फाइंड करेंगे। आपको इक्वेशन दे दी 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है बेटा। ax² bx प्लस c, a क्या है मेरा बेटा 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। b क्या है मेरा -3, c क्या है बेटा मेरा 5। दैट मीन्स मैंने a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरा जीरोज ऑफ एन इक्वेशन। बेटा जैसे हम लीनियर इक्वेशन में और इसके बाद दूसरे चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने जीरोज पढ़ी, सेम जीरोज है। जीरोज का मतलब अगर किसी इक्वेशन के अंदर कोई वैल्यू हम पुट करें और वो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल ला दे, दैट मीन्स वो इस इक्वेशन की जीरोज है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में माना कि p ऑफ a, कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में इस इक्वेशन के अंदर अगर x के प्लेस पे a पुट करती हूँ तो मेरा 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो a है ना, a इज द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a क्या है? जीरोज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज है। अब दूसरी बात आती है जीरोज, ये हो गया। अभी आपका आता है कि रूट क्या होता है बेटा। रूट और जीरोज सेम होती है, रूट भी वही काम करता है। अगर आप रूट में आई हुई वैल्यू को वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब आता है आपका कुछ एक रूल है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 रूट होते हैं, पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड कॉन्सिडेंट। ठीक है, अब ये तो आपको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बताया गया है। अब आपको एक इक्वेशन पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये जो साइन है इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपकी कंडीशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन यही है कि a b c रियल नंबर होने चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? x इज इक्वल टू -b। अब आपको पता है a b c आपको यहाँ की वन है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो b² माइनस 4ac है इसको हम क्या लिख सकते हैं? d। ये बेटा 0 नहीं है, ये आपका d है, d फॉर डॉग। ठीक है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू d। अब d क्या है? d को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। d को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, d को कैसे आप इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूला को कैसे डिनोट कर सकते हो? अगेन -b प्लस माइनस, मैंने b² माइनस 4ac को d लिख दिया है बेटा। सेम बात है, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा भाई। d और b² माइनस 4ac सेम बात है।
दैट मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे आएगा वो डी के बराबर होगा। ठीक है, अब आता है कि आपके जो रूट है वो किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, दैट मीन्स अगर आप b की वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर की वैल्यू एंड माइनस 4ac करो और वो 0 से कम आए, लेस आए, तो आपके जो रूट होंगे नो रियल रूट, रियल नंबर्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। सेकेंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, आपने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की एंड माइनस 4ac उसमें से माइनस किया और वो सॉल्व करने पे 0 के इक्वल आ गया, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, तो क्या होगा, दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए सॉल्व करने पर, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, तो क्या होंगे, 2 इक्वल और रियल नंबर्स रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, बेटा ये ग्रेटर साइन है, ग्रेटर, 0 से ग्रेटर आ जाए, देन क्या होगा, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपको समझ में अच्छे से तब आएगा जब आप इन चीजों को क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें थी जो आपको याद करनी पड़ेगी। एक्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डी किसके इक्वल होता है एंड लेस देन अगर डी की वैल्यू है, ये इसको बेटा हम शॉर्टली डी भी बोल सकते हैं। डी हमारा लेस देन है तो कैसे रूट्स होंगे, डी मेरा इक्वल टू 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, डी मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे रूट्स कैसे होंगे। ये सब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको टिप्स में होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें कुछ इक्वेशन दी हुई है बेटा और हमें ये बतानी है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है बेटा, तो हम कुछ एक पार्ट डिस्कस करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जब हम इसको ओपन करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर का, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सेम हम इस पे x प्लस 1 पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, a का स्क्वायर दैट मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a मेरा x है, b मेरा 1 है। ठीक है, पुट कर दिया। अब 2x माइनस 3 मैंने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x। जब इस 2x को इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव बन जाएगा बेटा। ठीक है, जब भी कोई टर्म इज इक्वल टू क्रॉस करती है तो वो साइन चेंज कर लेती है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाती है। प्लस का 3 था इधर जाके माइनस का 3 था, इधर जाके पॉजिटिव 3 बन गया इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, माइनस 2 से प्लस 2x कैंसिल, माइनस 2x से मेरा प्लस 2x कैंसिल हो गया। मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसमें आपकी ए एक्स स्क्वायर बी वाली तो टर्म है ही नहीं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेन मोटिव क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर x की पावर 2 होनी चाहिए। अगर आपका एक्स स्क्वायर 0 बन गया तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। बट यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर 0 नहीं है, एक्स की b 0 है, दैट मीन्स x की टर्म 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने लिख दिया कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। अब आप जब भी इस टाइप से मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू को, एक पूरी टर्म को, सॉरी ये पूरी टर्म है, ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू को आप एज इट इज रखो। ठीक है, और उसको फर्स्ट टाइम x से मल्टीप्लाई करो एंड सेकेंड टाइम 1 से।
ठीक है, मैंने x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x माइनस 2 को पॉजिटिव का निशान एज इट इज एंड 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2 की x से करेंगे माइनस 2x, ठीक है बेटा। 1 की x से करेंगे x, बेटा 1 की x से करोगे तो बेसिकली x ही आएगा। माइनस 2 की 1 से करेंगे माइनस 2। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने पर माइनस 2x और प्लस x, माइनस का 1x बचेगा, बिकॉज जब भी प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का आता है। साइन बड़ी वाली वैल्यू के आगे क्या है, बड़ी वाली वैल्यू के आगे माइनस है, तो माइनस x आया एंड माइनस 2 मेरा एज इट इज। मेरी इधर वाली साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है यहां तक, ठीक है बेटा। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। इस वाली साइड को सेम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं। x को आप एज इट इज रखो और x माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सेम प्लस को मैंने एज इट इज रखा और 3 के साथ मैंने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया। 3 के साथ मैंने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया। आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 प्लस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन आपका सेम ही आना है। नाउ x की x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x की माइनस 1 से करेंगे माइनस x, प्लस 3 की x से करेंगे 3x, 3 की माइनस 1 से करेंगे माइनस का 3। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों मेरी x की टर्म्स हैं। अगर मैं इनको सॉल्व करती हूं तो प्लस का 2x आएगा। प्लस का 2x क्यों आया, बिकॉज प्लस और माइनस जब भी साइन के किसी भी टर्म के आगे होता है तो माइनस होता है, एंड साइन जो होता है वो बड़ी वाली वैल्यू का आता है। बड़ी वाली वैल्यू है 3 के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस 2 आया, प्लस 2x माइनस 3 मेरा एज इट इज। अब मैंने देखा कि इधर भी मेरा एक्स स्क्वायर है, इधर भी मेरा एक्स स्क्वायर, ये मेरा कैंसिल हो गया। जब मेरी x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की टर्म ही खत्म हो गई तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि ये जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्वाड्रेटिक तो होगी नहीं। फिर भी हमें इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। माइनस एक्स, जब हम इस 2 को इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, ये एरो शो कर रहा है कि हम इज इक्वल टू क्रॉस कर रहे हैं, तो प्लस 2x से माइनस 2x बन जाएगा। माइनस का 2 एज इट इज, ये माइनस 3 है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस 3। जब हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1, माइनस का 3x, माइनस 2 और प्लस का 3, प्लस का 1, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप ध्यान से देखो, सॉल्व करने पे हमें ये मिला है, इसमें कहीं भी x की पावर 2 नहीं है। x की पावर 2 हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है दैट मीन्स आपकी ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा। अगर सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म बच जाती है और बाकी चीज सभी कैंसिल हो जाए, सभी 0 बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। सेम हम वही प्रोसेस करेंगे। 2x माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x माइनस 1 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं x के साथ 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। x की माइनस 1 से करेंगे माइनस x, माइनस 3 की 2 से करेंगे माइनस का 6, बिकॉज माइनस का 3 और 2 मल्टीप्लाई होके माइनस का 6x बनेगा। माइनस 3 और माइनस 1, माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, जैसे माइनस 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक दूसरे से टकरा के प्लस बन जाएगा, प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस माइनस ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों टर्म्स मेरी सेम है, x की टर्म्स है, इनको मैं सॉल्व करूं, माइनस एक्स माइनस 1x माइनस 6x, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो माइनस का 7x
+3 मेरा एज इट इज आ गया भाई, 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है बेटा, अब हम इस वाली साइड को देखते हैं। इधर भी हमने सेम करना है, इस x के साथ एक बार x+1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 के साथ x+5 मल्टीप्लाई करेंगे। जब x के साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x x², x की पावर 2 बन गया, बिकॉज 1 पावर हेयर एंड 1 पावर हेयर। ठीक है, जब आप x की 5 से करोगे तो 5x। ठीक है बेटा, जब आप -1 की x से करोगे तो -x। जब आप -1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये है, ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई वैल्यू लिखी हो, इसका मतलब ये है ये वैल्यू x से भी मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू 5 से भी होगी। ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू 5 से भी होगा। और साइन जो है वो इनको देखते हुए आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको भी नेगेटिव बना देगा, बिकॉज नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव x से है तो उसको नेगेटिव बना देगी। -1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 5 से है तो उसको माइनस में बना देगी, कन्वर्ट कर देगी। ठीक है बेटा, अब हमें देखना है कि x की 2 टर्म्स है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 5x में से x माइनस करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, बट साइन आता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला। जो भी बड़ी वाली वैल्यू के आगे साइन है प्लस है तो प्लस आएगा। अगर 5 के आगे माइनस होता तो यहाँ माइनस आता। -5 को मैंने एज इट इज रखा। ठीक है बेटा, अब अगर मैं देखूं इस x² को मैं इक्वल टू क्रॉस कराया तो -x² बना, इधर -7x एज इट इज लिखूं। जब 4x को मैंने इक्वल टू क्रॉस कराया तो -4x बना। जब मैंने 3 को मैंने एज इट इज लिखा यहाँ, एंड जब मैंने 5 को इक्वल टू क्रॉस कराया +5 बना। अब मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ, जो अंडरलाइन पार्ट मैंने किया हुआ है, बिकॉज इनकी टर्म्स क्या है, सेम है। दोनों x² की टर्म्स है, ये दोनों x की टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। जब मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो 2 - 1 x², 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो x² बचेगा, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, बट साइन हमेशा बड़े वाली वैल्यू के आगे आने वाला आता है। बड़ी वाली वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव। जहां कोई साइन गिवन ना हो दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, x² बचा, -7 और -4x, माइनस का 11x, 3 + 5 8 प्लस का 8x, x² - 11x + 8 = 0। अब देखो इसके अंदर हमारा हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है। ठीक है बेटा, x की पावर 2 मेरा 0 नहीं बना, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये बची हुई दोनों टर्म 0 बन भी जाती ना बेटा सॉल्व करने पे, तो भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, बिकॉज मेरा मतलब सिर्फ x की पावर 2 से है। मेरी x की पावर 2 खत्म नहीं होना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। अगर ये 0 नहीं बना तो किसी भी केस में वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर फर्स्ट वैल्यू x² की टर्म आपकी 0 बन गई तो आप जो मर्जी वैल्यू जितने मर्जी हो, वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो इक्वेशन की। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या कहता है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का, x की पावर 3। अब आप क्वेश्चन में यहाँ x की पावर 3 देख के अंदाजा मत लगा लेना कि आपका जो इक्वेशन है वो तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं बेटा। ये क्यूबिक इक्वेशन आगे जाके सोल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। x की पावर 3 आपने एज इट इज लिखा, 4x² एज इट इज -x है, ये हमारा +x है, +1 = x⁻³ प्लस 3x² इंटू -2 प्लस 3x इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 की पावर 3। ठीक है बेटा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि आप -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका
अगर आप -2 की पावर 3 करोगे दैट मीन्स -2 को 3 टाइम्स जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा, बिकॉज जब भी पावर माइनस आपका अंदर और पावर ओड वैल्यू तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा बेटा। अब हम इसको सॉल्व करना, ये पार्ट तो ऑलरेडी आपका शॉर्टेड है, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। x की पावर 3 एज इट इज, जब आप 3 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6x² आ जाएगा। एंड -2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा बेटा। एंड -2 की पावर 3 दैट मीन्स -8। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी मेरा x की पावर 3, यहाँ भी x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कैंसिल बेटा, जब आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाओगे तो ये -x की पावर 3 और ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, आपने एग्जाम में ऐसे कैंसिल करके शो नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टूड होता है कि यहाँ x की पावर 3 था, यहाँ x की पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बिकॉज ये वैल्यू जब = क्रॉस करके इधर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी और x की पावर 3 पॉजिटिव और x की पावर 3 नेगेटिव को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, ये कैंसिल आउट हो गया। -4x² आप एज इट इज रखो, 6 को जब = के इधर लेके जाओगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है बेटा, x प्लस x को आप एज इट इज रखो, जब 12 को = के इधर ले जाओगे तो +12 से -12x बन जाएगा बेटा। +1 को आप एज इट इज रखो, जब 8 को क्रॉस करेगा तो -8 से +8 बन जाएगा बेटा। अब आपने जस्ट सेम टर्म्स को सॉल्व करना है। ठीक है, -4x² + 6x², 6 में से 4 जाएगा, 2x² बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 माइनस करना है बेटा, 6x² में से 4x² माइनस करना है, साइन लगाना है जो बड़ी वाली वैल्यू के आगे है। बड़ी वाली वैल्यू के आगे मेरा पॉजिटिव साइन है तो मैंने पॉजिटिव लगाया। पॉजिटिव को आगे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, जब आगे कोई आपकी टर्म नहीं है तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपका यहाँ कोई वैल्यू होती पॉजिटिव तो यहाँ मुझे पॉजिटिव टर्म मेंशन, प्लस का साइन मेंशन करना होता। -12 + 1, 12 में से 1 गया 11, बट किसका, नेगेटिव का, बिकॉज नेगेटिव की साइन के आगे, बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन है, इसलिए -11x। 8 + 1 9, दैट मीन्स आपका सॉल्व करने पर जो इक्वेशन निकल के आई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने सॉल्व करके बता दिया, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसकी हाईएस्ट पावर 2 बचे, 0 ना हो, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन बनेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें हाईएस्ट पावर, x की पावर हाईएस्ट 2 है, होनी चाहिए और वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x की पावर 3 होता और ये x की पावर 2 वाला कैंसिल हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और वो किस फॉर्म में होती है, उसकी जर्नल इक्वेशन क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, जहां पे a b c मेरे रियल नंबर्स होते हैं एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी, a 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c आपके रियल नंबर्स होने चाहिए और हाईएस्ट पावर हमारी 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पावर 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा।